आई एम हिमानी वर्मा फ्रॉम सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें कलेक्शन दी होती है कि हाँ भाई आपको पता होता है कि क्या आपने लिखना है। जैसे स्टूडेंट्स, नेम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, ठीक है, नेम द कलर्स इन द रेनबो, ठीक है, नेम द स्टेट्स इन इंडिया और एनी अदर कंट्री, ठीक है, नेम द प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। तो ये सारे जिसमें हमें पता होता है कि हमने किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो वो क्या होता है हमारे पास सेट में। आपको कल मैंने ये भी समझाया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप चाहे 1 2 3 4 5 लिखो, चाहे 3 5 4 2 लिखो, ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट, सेट्स के कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते, क्योंकि सेट में हम एक नंबर, एक मेंबर, एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते, ठीक है। सेट्स को हमेशा हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से और सेट को खुद कैपिटल लेटर से। और जो दूसरा वे होता है उसमें हम ये लिख देते हैं कि अगर हमने बताना है कि ये एलिमेंट जो है, सपोज जैसे आपको एग्जांपल दिया गया 1 2 3 4, तो मेरे को बताना हो कि ये उस सेट का मेंबर है। जैसे आपके घर में है कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं वर्मा फैमिली की मेंबर हूँ, तो क्या बोला जाएगा? हिमानी बिलोंग्स टू वर्मा फैमिली, ठीक है ना। जैसे अगर आप संधू फैमिली हो या कोई भी है, शर्मा फैमिली है, तो मैं बोलूँगी कि ही और शी बिलोंग्स टू शर्मा फैमिली, बल्कि वो शर्मा फैमिली को बिलोंग करता है। तो बिलोंग मतलब वो उसमें रहता है ना, वो उसका पार्ट है। तो वैसे यहाँ पे अगर 1 2 3 4 हमारे पास सेट है, तो मुझे बताना हो कि 4 क्या है, तो क्या बोलूँगी? 4, ये जो ई जैसा साइन है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग्स टू सेट 1 2 3 4। अगर ऐसे मैं बोलूँ, अब इसमें 7 नहीं है ना, 7 नहीं बिलोंग करेगा। जैसे अगर मैं वर्मा फैमिली को, तो मैं संधू फैमिली को थोड़ी बिलोंग करूँगी, तो उसके लिए डज नॉट बिलोंग टू, तो उसमें ई के ऊपर क्या आ जाएगा? कट। अब यहाँ पे ये एन, बेटा ये जो सेल्फ टेकन है ना, तो यहाँ पे एन ये गलत है, यहाँ ये डब्ल्यू शो करेगा। ये होल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ना कि नेचुरल नंबर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जैसे हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर ही सारी प्लैनेट, सारे स्टार, सारी सब कुछ आता है। वैसे यूनिवर्सल सेट भी वही है जिसके अंदर सारे सेट आते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है? जिसके अंदर सारे सेट होते हैं। जैसे अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दूँ, तो 1 से लेके वो अप टू 100 सब तक होगा। अगर मैं लिखूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, वो भी उसका पार्ट हो गया, सब उसका सबसेट हो गया। 10 to 20 भी, 30 to 40 भी। तो ऐसे यूनिवर्सल सेट क्या है? सभी सेट का सुपर सेट, मतलब कि उसी में से सारे सेट्स निकलने हैं। यूनिवर्सल सेट में से ही सारे सेट निकलने हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ कि अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, वो 26 के 26 यूनिवर्सल सेट हो गया। उसमें से मैं वोवल्स निकालूँ या कॉन्सोनेंट्स निकालूँ, तो वो क्या हो जाएंगे? उसके सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बड़ा सेट जिसमें से बाकी सेट्स निकलते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेटा ये होता है, ये हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अभी मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, रेस्ट जो है वो आप कल या परसों हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। वेन डायग्राम में क्या होता है? हम 2 पिक्चर्स यूज़ करते हैं, सर्कल और रेक्टेंगल, ठीक है। सर्कल या बॉक्स कह लो, रेक्टेंगल भी नहीं कह सकते, स्क्वायर भी, बॉक्स ले लेते हैं, एक सर्कल और एक बॉक्स। उसके अंदर हम एक सेट्स को डिनोट करते हैं। जो यू होता है, जो आपका कैपिटल यू होता है, वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। या कहीं पे एक्साइल भी लिखा हो सकता है। जो यूनिवर्सल सेट को हम ज़्यादातर बॉक्स में लेते हैं कि उसके अंदर हमने सारे एलिमेंट्स रख दिए। सर्कल जो है वो एक स्पेसिफाइड सेट को डिनोट करेगा जो उसमें से निकला हुआ है। जैसे सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, तो यूनिवर्सल सेट में ए से लेके जेड तक सारे आ गए। उसका सबसेट क्या होगा? सेट ऑफ वोवल्स, जैसे ए ई आई ओ यू है, तो सेट यू जो हुआ वो यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट एस जो वोवल्स का सेट है वो उसका सबसेट हो गया। तो जो सबसेट है वो सेट के अंदर ही आएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट्स आते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम में जो बॉक्स है वो हमने यूनिवर्सल सेट का लेना है। सर्कल जो है उसके सबसेट्स लेने। सबसेट क्या होते हैं? जो सेट में से निकली हुई कोई चीज़ होती है, ठीक है। सबसेट मतलब उसका छोटा सा पार्ट। तो जैसे वॉवल्स में A to Z सारे हैं, है ना, ABCD EF GH I J K L M N O P Q R S T, ठीक है, UV W X Y Z। उसमें एक सेट है, निकाल दिया मैंने वॉवल्स का। तो वॉवल्स को मैंने एक सर्कल का सेट ले लिया, उसके अंदर क्या लिख दिया मैंने? A E I O U। अब ये तो एक सेट में चले गए। अब जो एक जगह लिख दिए वो मैं दोबारा दूसरी जगह थोड़ी लिखूंगी, रिपीट तो होने नहीं चाहिए। अब मैंने उसमें से वॉवल्स का सेट निकाल के उसको ऐसे में डाल दिया।
पीछे क्या बच गए, जो बाकी मेंबर्स हैं वो मैंने बॉक्स में लिख दिए क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स पूरे करने हैं। तो याद रखना हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सारे पूरे करने हैं, चाहे उसमें एक सबसेट बन रहा हो चाहे 2 सबसेट बन रहे हों, ठीक है। अब सेट ऑफ सेट्स, सेट्स के सेट्स कैसे बनते हैं, जैसे आपका ये 1 करली ब्रैकेट में, 2 करली ब्रैकेट में, 3 करली में, ये अपने आप में भी एक सेट है, बट इनको मैंने एक सेट में भी डाल दिया एस में, तो ये क्या बन गए सेट्स ऑफ सेट। जैसे ऐसे ही 2 है सेट के अंदर सेट के अंदर सेट, ठीक है, करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट, तो ये क्या बन जाते हैं सेट ऑफ सेट। अब 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिंगलटन 1, सिंगलटन मतलब जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, फिर उसके अंदर एक और करली ब्रैकेट लगा दी, ये सारे आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे जैसे करली ब्रैकेट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उनकी इक्वालिटी ख़त्म होती जाएगी क्योंकि वो सेट ऑफ सेट्स बनते जाएंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट और सबसेट कैसे डिनोट करते हैं, फिर सेट ऑफ सेट्स क्या होता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब खाली, जिसके अंदर कुछ नहीं, उसको हम फाई से या फिर कल मैंने बताया था खाली करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ना, या फाई से। और फाई एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक में आता है। जब भी आप कोई सेट लिखोगे कोई भी, ठीक है, पावर सेट लिखोगे उसमें फाई ज़रूर लिखना है, कोई भी पावर सेट लिखोगे उसमें हमने फाई ज़रूर लिखना है। तो एम्प्टी सेट अगर पावर सेट में आ रहा है इसका मतलब एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट ज़रूर होता है, हर एक सेट का सबसेट जरूर होता है। अब फाई इज़ नॉट इक्वल टू करली ब्रैकेट फाई, जब फाई करली ब्रैकेट में चला गया तो वो फाई के इक्वल नहीं होगा, वो एक एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट, ठीक है। तो फाई इज़ नॉट इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑफ फाई, ठीक है। सेट इक्वलिटी, कोई सेट इक्वल कब है, जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों ही इक्वल हों। रेपिटिशन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रेपिटिशन का कोई रोल नहीं है सेट्स में। तो सेट इक्वालिटी क्या होती है, जब हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 है, उनका ऑर्डर हम जैसे मर्जी लिखें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे सेम रहेंगे और एलिमेंट भी सेम होंगे। 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 ही होंगे, चाहे हम उनको जैसे मर्जी लिखें, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। अगर रिपीट हो रही है तो हम इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज डुप्लीकेसी डजेंट मैटर। सबसेट, हर सेट अपना सबसेट ज़रूर होता है, हर सेट अपना सबसेट ज़रूर होता है, ठीक है। और सबसेट क्या होता है, किसी सेट में से निकला हुआ हिस्सा। जैसे मैंने कल आपको बॉक्स वाला दिया था एग्जांपल कि 3 बॉक्सेस हैं, एक से बड़ा जार आता है ना, कंटेनर्स आते हैं, एक छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, जो सबसे छोटा है वो सबका सबसेट हो गया, ठीक है, पर वो अपना भी सबसेट होता है, याद रखना। पहली बात कि जो सबसेट क्या होता है, सेट में से निकला हुआ छोटा सेट, ठीक है ना, सेट में से निकला हुआ छोटा सेट। जैसे अगर 10 टॉफ़ीज़ हैं बड़े बॉक्स में, उसमें से मैं 2 टॉफ़ीज़ निकाल के छोटे बॉक्स में निकाल दी तो वो 2 टॉफ़ीज़ उसी का हिस्सा रही ना, तो वो क्या बन गई, उसकी सबसेट। दूसरी बात, हर सेट अपना सबसेट ज़रूर होता है। अगर 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 जो है वो अपना भी सबसेट होगा। एक फाई सबका सबसेट होता है, एक सेट अपना सबसेट होता है, एक सेट अपना सबसेट होता है। दूसरा, हर छोटा सेट भी उसका सबसेट होता है। सबसेट 3, एम्प्टी सेट मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर सबसेट बता दिया। इम्प्रॉपर वो होता है जो पूरा सेट अपने पर यूज़ कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं, बाकी हम कल शुरू करेंगे, ठीक है।